पूरे जीवन को प्राणायाम के साधन से व्यक्ति सुरक्षित। प्राणायाम 3 तरह का बताया गया, लघु, मध्यम और उत्तरीय। हे अलर्क, इन तीनों का प्रमाण सुनो। कहा गया है कि लघु प्राणायाम है वो 12 मात्रा का है, मध्यम है वो 24 का है, और उत्तरीय है वो 36 मात्रा का है। इसका मतलब है कि श्वासों को खींचो तो इतनी देर के लिए कम से कम 12 बार ओम ओम शब्द का उच्चारण कर लें, और श्वासों को अंदर घुटने दें तो इतनी देर के लिए जब तक आप 24 बार ओम ओम शब्द का उच्चारण करें। उसके बाद श्वासों को बाहर छोड़ें, तब इतनी देर में श्वासों को छोड़िए जितनी देर में आपको 36 बार ओम ओम शब्द का उच्चारण पूरा हो जाए। इसको एक प्रैक्टिकल में सुने। प्राणायाम में चंद्र नाड़ी पर उंगली लगाई जाती है, ये है इधर। अब इस नासिका के छेद से आपने श्वासें ऊपर खींच, कितनी देर में खींचनी है, मुंह बंद करना है, आंखें बंद करनी है, जितनी देर में 12 बार आप ओम ओम शब्द का उच्चारण कर सकें, इतनी देर में श्वासों, फिर अंगूठे से बंद कर लीजिए, श्वासों को अंदर घुटने दो। कितनी देर के लिए? जितनी देर में तुम 24 बार ओम ओम शब्द का उच्चारण कर। उसके बाद जो उंगली पहले लगाई है उसको हटा दीजिए, धीमे धीमे श्वास को निकालिए। कितनी देर में श्वास निकले बाहर? जितनी देर में 36 बार आप ओम ओम शब्द का उच्चारण कर सकें, इतनी देर के बाद, यानी 1 2 3 का अनुपात है इसमें, 12, 24 और 36। तो भगवान कहते हैं कि निमेषोन्मेषेण मात्रा काल्या लगभग क्षरस्तता। उनकी तो बात बड़ी अद्भुत है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से प्राण वायु की साधना से मानव अपने संपूर्ण पापों को समाप्त कर। इस बात को आप किताबी ज्ञान से मन सुनिए। धरती का कितना भी बड़ा पाप है, प्राणायाम करने से हृदय शुद्ध हो जाता है, निर्मल मन निर्मल हो जाता है। इसी निर्मल मन के लिए राम जी बोले थे, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। परमात्मा को किसी की संपत्ति नहीं, उन्हें निर्मल मन चाहिए। तो जैसे जूना से आप बर्तन रगड़ते हैं, नींबू राख लेकर जैसे आपने बर्तन रगड़ा तो बर्तन चमक जाता है, उसी प्रकार से प्राणायाम के द्वारा हृदय दमकने लगता है, चमकने। प्रत्येक स्त्री पुरुष को प्रत्येक दिन प्राणायाम करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मन की मलिनता निकल जाएगी, हृदय बिल्कुल स्वच्छ होगा। यह प्राणायाम देखो, इसमें बड़ी अद्भुत बात कही है, प्राणायाम से पाप नष्ट होते हैं। तो अलर्क ने पूछा, गुरुजी इससे शरीर को कोई हानि नहीं होती? कहा नहीं, तो इससे शरीर को कोई हानि नहीं होती। सर्वदा प्राणायाम परायण होता है। प्राणायाम सदा 4 प्रकार का होता है। मानव को देखो शिक्षित किया सिंह मृगादि का आघात, जिस तरीके से कोई शेर पाल ले। यहाँ पर वो कहते हैं दत्तात्रेय जी, जिस प्रकार से यदि किसी ने सिंह को पाल लिया है तो सिंह के सामने उसको खाने पीने की चीज डालता है वह व्यक्ति, सिंह कभी उसे नहीं खाता, वो अपनी शिकार को खत्म कर देता है। जैसे सिंह अपने पालन कर्ता को कभी खाता नहीं है, उसी प्रकार से प्राणायाम पापों को खाता है, मनुष्य को कभी नहीं खाता। ये बड़े आनंद एग्जाम्पल दिया गया है। ये प्राणायाम शरीर को इसी प्रकार से कभी हानि नहीं पहुंचाता। इसी तरह सर्वदा प्राणायाम परायण व्यक्ति को होना चाहिए। जिंदगी का एक भी दिन ऐसा नहीं, आप सुनकर के हैरान होंगे, मैं प्रत्येक दिन 1.25 घंटे प्राणायाम कर, 1.5 से 1.25 घंटा मुझे प्रत्येक दिन लगाना है। यदि ऐसा ना होता तो 6 साल से अनवरत कथा चल रही है, एक दिन के लिए भी बंद नहीं है। ये कथा हम नहीं कह पाते। 4 घंटा व्यासपीठ पर बैठता हूँ, 6 घंटा अपने कमरे में बैठता हूँ, सुबह पूजा पाठ में, स्वाध्याय में 6 घंटा कम से कम, और ज्यादा ही हो जाता है। लगभग मैं 3:45-4 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक अपनी योगिक क्रिया में होता हूँ, प्राणायाम वगैरह में मैं होता हूँ। फिर मेरे कुछ स्तोत्र हैं, 5:30 बजे से लेकर 6 बजे। 6 बजे मैं अपना गेट खोल, 6 बजे गुरुकुल के बच्चे आ जाते हैं, फिर हम अब पूजा पाठ में, फिर हम भगवान का अभिषेक करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ। तो इसमें करते करते हमें 9:30 से 10 बजे, अब 5:30 बजे से लेकर के 10 बजे, ये तो एक आसन की बात कर रहा हूँ मैं। उससे पहले अपनी एक्सरसाइज वगैरह, प्राणायाम वगैरह वो तो अलग है। 5:30 बजे से लेकर के 10 या 9:30 बजे तक, इतना तो वो टाइम हो गया, और फिर ये कथा का टाइम हो गया। यदि हम ये प्राणायाम वगैरह यौगिक कार्य नहीं करेंगे तो शरीर को टूटने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इन सब चीजों का असर होता है। मैंने आज तक कभी ये नहीं कहा कि मेरे माथे में दर्द हो रहा है, कोई बच्चा बता दे, कोई बालक बता। मैंने अपने जीवन में कभी ये नहीं कहा कि मेरे माथे में दर्द हो रहा है, क्योंकि मेरे माथे में दर्द कभी हुआ ही नहीं तो कहता कैसे।
ये प्राणायाम का अपने नित्य संयमित जीवन जीने का ये इतना बड़ा असर स्वास्थ्य। नहीं तो 6 साल हो गए कोई न कोई दिक्कत परेशानी बीमारी हो जाती, लेकिन इस तरीके का जीवन जीने से शरीर निरोगी है। महात्मा दत्तात्रेय कहते हैं, कितना अद्भुत उन्होंने सूत्र दिया है, प्राणायाम हमारे पापों को खाता है। अलरक ने कहा शरीर को कोई दिक्कत नहीं होगी, कहा नहीं, क्यों नहीं होगी? जैसे सिंह पालने वाला व्यक्ति आराम से रहता है, सिंह अपना आहार खाता है, पालने वाले इंसान को नहीं। उसी प्रकार से योग भी हमेशा पाप को समाप्त करता है, मनुष्य को नहीं। ठीक है, प्राणायाम पापों को खा ले, मनुष्य सुरक्षित रहता है, उसे कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसी अद्भुत बातें गुरुजी ने बताई। आस्थाय मोगम युजित कृत्पाचा प्रणवम, ये वर्णन किया। योग तो एक बहुत बड़ी ताकत, जिससे मन को धारण किया जाता है उसी को धारणा कहते हैं, ये भी वर्णन किया गया। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि, बड़ी उसकी महिमा। घड़ी का कांटा 3+ हो गया है। कल की कथा नहीं छोड़िएगा, बहुत कल आनंद आने वाला है, क्योंकि एक तो कल अष्टमी है। कल की कथा जितना भी मुझे टीवी के माध्यम से भी आप लोग जो सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कल यहाँ पहुंच करके आप कथा को सुनिए। भगवान दत्तात्रेय जी ने कहा था कि योग हमारी बधिरता बहरापन, मूकता हमारा गूंगापन, दृष्टिहीनता आंखों का अंधा हो जाना, ऐसी तमाम बीमारियों को प्राणायाम समाप्त कर देता है, खत्म देता है। ये दोष हैं, इन सबको वो समाप्त कर देता है। इसलिए मनुष्य जिंदगी जीने वाले स्त्री पुरुष कोई भी हैं, सबको प्रत्येक दिन योग करना चाहिए, प्रत्येक दिन प्राणायाम करने वाला व्यक्ति एक बहुत लंबी उम्र, उसे कहीं किसी भी प्रकार की कोई बीमारी तो होती नहीं है। जब तक धरती पर जीता है वह एक बहुत बड़े आनंद के साथ जीता है। अगला अध्याय एक योगी की चर्या के बारे में बता गया है कि सजग समझदार लोगों को किस तरीके से जीना चाहिए। वेक्षम यवागुम तक्रम व पयो यामस्त कबे पिवा, कहा गया आप खा रहे हैं बड़ी बात नहीं है, आप क्या खा रहे हैं सब, ये बड़ी समझदारी की बात है। तो इसके ऊपर उनका एक बहुत बड़ा प्रवचन है।